पानी पीने के काम भी आ जाएगा। गर्म पानी थोड़ा पीने के काम आ जाएगा ना। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीने के लिए भी कर दो भाई जी ना। बाहर पैक है क्या मौसम पूरा? ऊपर है खुलेगा धीरे-धीरे। अच्छा जाएगा। चलो उठ ही जाते हैं अब धीरे धीरे। तैयारी करते हुए यात्रा यात्रा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अर्थ होता है, लेकिन मेरे लिए ये जीवन ही एक यात्रा है। कल तक जिस जगह को देखना, जिस जगह जाना मेरे लिए एक सपना था, आज मैं उस जगह का साक्षात्कार कर रहा था। सपनों का सच होना किसी चमत्कार से कम नहीं होता, मगर ये चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो सपनों पर विश्वास करते हैं और लगातार उन्हें हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। यात्रा हमेशा ही यात्री की परीक्षा लेती है और यात्री को इसमें उत्तीर्ण होना ही पड़ता है। आज मैं भी एक यात्री हूं और मेरी भी परीक्षा है, और जाहिर सी बात है मुझे भी उत्तीर्ण होना है। थकावट बहुत हो रही है, मगर ये खूबसूरत नज़ारे मुझे मंत्रमुग्ध कर देते हैं और मैं सब कुछ भूलकर इनमें ही खो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल का जो ट्रैक रहा हमारा, थोड़ा मैं उसे 2 मिनट में सम अप कर लेता हूँ। तो कल सुबह हमने गंगोत्री से स्टार्ट किया था सुबह 9:20 में। एक्चुअली सुबह बारिश हो रही थी, रात भर भी बारिश थी परसों। तो पहले तो हमें ये हो रहा था कि यार जाएं नहीं जाएं। सुबह भी बारिश थी, बूंदाबांदी चल ही रही थी। लग रहा था कि ऊपर अगर वेदर ज़्यादा ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर थोड़ा थोड़ा वेदर खुलने लगा, फिर हम भी उठे, फ्रेश वगैरह हुए और फिर हमने तैयारी शुरू की। नाश्ता वास्ता करके हम 9:20 पे एग्जैक्ट हमने गंगोत्री छोड़ दिया था। उसके बाद हम ये जो कैंप साइट है जहाँ पे हमने स्टे करा रात को, हम यहाँ पे मतलब 9:20 पे वहाँ से निकले और यहाँ पे 3 बजे हम एग्जैक्ट यहाँ पे इस लोकेशन पे पहुँच गए। तो रास्ते में भी लग रहा था कि यार बूंदाबांदी भी एक जगह स्टार्ट हुई थी और भोज खरक जो नीचे थी लोकेशन जहाँ पे हमने लंच किया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार कि चलो आगे चल लेते हैं। तो आज के लिए थोड़ा एडवांटेज रहेगा, एक बार हम वहीं पे रुकने का सोच रहे हैं, बट वहाँ रुकते फिर वो 2 किलोमीटर फिर से यही चलना पड़ता, उसके बाद फिर केदारताल जाना पड़ता, तो बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने कहा थोड़ा एडवांटेज रहेगा, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे हम वहाँ से ऊपर बढ़े तो मौसम खुल गया, धूप आ गई और वेदर क्लियर हो गया। थोड़ा यहाँ मतलब इस एल्टीट्यूड में थोड़ा ये रहता है, उसी समय बादल आते हैं चले जाते हैं, थोड़ा बारिश भी हो जाती है। तो मतलब आप ये कह नहीं सकते कि बारिश होगी ही होगी या धूप ही रहेगी। तो थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा कभी कभी अंदाजे से चलना पड़ता है कि चलो थोड़ा चलते हैं। तो ऐसे करके हम कल यहाँ पहुँच गए। फिर अभी नाश्ता वगैरह हमारा तैयार हो रहा है, धूप भी आई गई है। सुबह मौसम पैक था, बिल्कुल पैक, और रात भी बहुत अच्छी रही। नींद टूट टूट के आती है हाई एल्टीट्यूड में जब भी आप जाते हैं। तो हेडेक बिल्कुल नहीं हुआ मुझे। लास्ट टाइम मैं जब गौमुख और तपोवन ट्रैक पे गया था तो वहाँ पे हुआ था मुझे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी नाश्ता तैयार हो रहा है, पैक लंच भी रेडी हो रहा है, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे केदारताल। वो थले सागर है सामने और उसी के बॉटम में जो है केदारताल जो लेक है वो है। तो हार्डली यहाँ से मुझे लगता है अगर इतना ही मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा हमें लगना चाहिए, क्योंकि कैंप वगैरह हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। बस सिर्फ अपना रेनकोट वगैरह और लंच वगैरह और एक छोटा सा बैग और कैमरा वगैरह ये सब लेके जाएंगे, बस वाटर बॉटल, बस बाकी यहीं पे रहेगा। और फिर वापस हम यहीं आएंगे, और हो सकता है आज या तो अगर टाइम रहा तो गंगोत्री निकल जाएंगे, अदरवाइज़ यहीं पे स्टे करेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे। तो ये थी पूरी कल की जानकारी।
और आगे का आज का प्रोग्राम बाकी आगे आपको बताते हैं। चढ़ गई भाई जी खिचड़ी। आटा लगा रहे हो इसमें फिर? वैसे अभी जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ी देर पहले। हाँ अभी मार दी थी उसने। वो वही है, वो जब वो सेट बैठ जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हम्म। मैंने पहले देख रहे थे ना, हल्का भाप इधर से आया। भाप आएगा तब हाँ। तब लगा भाप अगर थोड़ा ना, थोड़ा 5-10 है। चलो जी नाश्ता तैयार हो गया, 7:45 बज गया भाई। खिचड़ी तैयार है हमारी, आधे घंटे में निकलेंगे। हाँ। चलो नाश्ता कर लेते हैं अभी। तैयार है, सब कुछ तैयार है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस सीधे पैकअप करना है, चलते हैं। वेरी गुड। आठ 40 हो रहा है अभी टाइम, और हम कैंप साइट से निकल गए अब केदार ताल की तरफ। ऐसा है रास्ता देखो। अभी नीचे उतर रहे हैं नदी में, फिर आई थिंक नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं ऊपर। मज़ा तो आ रहा है, व्यू बहुत अच्छा है। नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे पत्थर भी आते हैं ऊपर से। ये ऐसे ही चलना पड़ेगा अभी, कोई रास्ता नहीं है। नदी किनारे किनारे पत्थरों के ऊपर से। अभी आप देख पा रहे हैं कि वाटर लेवल कम है, मतलब ये रास्ता जो दिख रहा है साइड में चलने के लिए, यही बता रहा है कि पानी जो है कम है अभी। तो जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वाटर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। सुबह के टाइम और रात को धीरे पिघलते हैं, तो वाटर का लेवल कम रहता है। तो वापसी में हमें दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता शायद ना मिल पाए यहाँ पे हमें अभी जो मिल रहा है। इस ट्रैक का जो सबसे डिफ़िकल्ट पैच आता है वो यही है। ये देखो, यहाँ रास्ता है ही नहीं, बस आपको ये पत्थरों के ऊपर से चल के आना, नदी के किनारे किनारे ऐसे ऐसे ऐसे। ये थोड़ा रिस्की जोन है। बस बीच में ये जो पोर्शन है, यहाँ पे लगातार मिट्टी और पत्थर जो है वो हल्का हल्का गिर रहा है। छोटे पत्थर है, बिल्कुल इतने छोटे छोटे, बट आ रहे हैं। तो आपको देख के चलना पड़ेगा। वो कहीं गिर रहे हैं पत्थर, देखो मैं दिखाता हूँ। अगर देख पा रहे हो तो वहाँ से गिर रहे हैं लगातार, और यहाँ कहीं वो थोड़ा सा है, हार्डली कितना 5 से 7 मीटर का पैच है वो, तो वो थोड़ा दौड़ के क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ, और ये नदी बह रही है साथ में। नदी का फ्लो आप देख ही रहे हैं कितना तेज़ है, साउंड से पता चल ही रहा होगा। बस ऐसे ही चलना है आपको यहाँ पे। ये देखो पत्थरों के ऊपर एडवेंचर से फुल है ये ट्रैक। और मज़े की बात ये है कि भीड़ भाड़ है ही नहीं। 7 लोग कल मिले थे हमें जो यहाँ से डाउन हो रहे थे, और अभी 3 लोग हम हैं, जो जिसमें कि ट्रैकर मैं हूँ, और 2 लोग जो हैं वो गाइड और कुक कहें या हेल्पर कहें, जो भी वो हैं। तो बहुत ही शांति है, मतलब मज़ेदार। व्यू तो इतने अच्छे अच्छे हैं, मैं क्या ही बताऊं। आपको दिख ही रहा होगा कैमरे में। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है भाई, लेकिन मज़ेदार है ना। केदारनाथ ट्रैक है, इसमें जो ये पैच दिख रहा है, जितना ये कच्ची डांग वाला है, एक तो ये रॉकफॉल एरिया है, दूसरा यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। तो
सबसे डिफ़िकल्ट जो पैच है केदारताल का, जिसको रिस्की पार्ट बोलते हैं, वो यही है। करीब करीब 100 मीटर का पैच है। तो देखो अभी तक तो सही चल रहे हैं। तो अभी हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया, राहुल भाई ने, कि ये जो हार्डली मतलब 100 मीटर का ये पैच होगा, जो कि इस ट्रैक का सबसे रिस्की पार्ट है। सबसे क्या, मैं तो कहूँगा रिस्की यही है एक्चुअली। तो इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलना पड़ता है और थोड़ा स्पीड पे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे मैंने बताया था वहाँ पे थोड़ा पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। तो बाकी अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये ट्रैक आप ही के लिए बना है। अगर आप चाहते हैं कि यार ऐसा ट्रैक हो, ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, तो ये ट्रैक बिल्कुल वही है और ये आपके लिए बना है। आपको ज़रूर आना चाहिए। मैं राहुल भाई का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब डाल दूँगा, तो आप राहुल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में ये ट्रैक प्लान कर सकते हैं। केदारताल की इस यात्रा में बहुत सी दिक्कतें थीं, बहुत सी चुनौतियां थीं, मगर सपनों को हासिल करना भला कभी आसान हुआ है। हर चीज़ की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। केदारताल जाने का रास्ता भी कुछ कीमत मांगता है, और वह कीमत है हिम्मत, धैर्य, साहस और एकाग्रता। खूबसूरती देखो इस ट्रैक की। अभी पीछे धूप थी, अभी बादल आ गए हैं। पीछे रास्ता देखो कैसा था, लग रहा था कि पत्थर ही पत्थर है, नदी है। अभी कैसा आ गया है ना, खूबसूरत। बादल आ गए, कोहरा लग गया, बिल्कुल जैसे सावन के महीने में नहीं होता वैसा ही। लाजवाब है भाई जगह तो, एक बार तो पक्का आना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार है, मज़ेदार, खूबसूरत। इस फूल का नाम क्या होगा नहीं पता। ये फूल पूरा ट्रैक पे मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा यही मिलेगा। देखो पूरा रास्ते भर। और इसकी खुशबू ना बहुत मज़ेदार है, लेकिन ज़्यादा भी मत सूंघना, यहाँ पता नहीं होता पहाड़ों का। पता चला इधर ही बेहोश हो गए। बट ये फूल सबसे ज़्यादा मिलेगा इस ट्रैक पे आपको, सबसे ज़्यादा। नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा। ये देखो, ये देखिए, है ना। और अब 9:40 पर हम पहुंच गए हैं केदार खड़क। इस जगह की अलग ही सुंदरता है, बहुत सुकून है यहाँ। यह जगह बहुत अलौकिक है, अद्भुत है, बहुत मनोरम है। जो भी यहाँ आएगा यहीं का हो जाएगा। ये एक बुग्याल है, मतलब घास का एक छोटा सा मैदान। उत्तराखंड में ऐसी जगहों को बुग्याल नाम से जाना जाता है। हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। इस ट्रैक पे ऐसी बहुत सी वाटर बॉडी मिलती रहेंगी आपको रास्ते भर ना, बहुत सी। और ऐसे नज़ारे भी है ना। ये पानी पियोगे ना आप, इसका स्वाद ही कुछ और है। बिस्लरी और आरओ ना भूल जाओगे, भूल। ठीक है, क्यों भाई साहब। ये देखो, अब देखो ये पानी कहाँ से आ रहा है। देखो ये पूरा बंद है, यहाँ से निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। देखो ऊपर कहीं पानी नहीं है, कहीं नहीं, इसके अंदर से आ रहा है ना। तो ये है कुदरत का जादू। ऐसा जादू अगर देखना है ना भाई साहब, आपको यहाँ आना पड़ेगा, इन ऊंचाइयों पे आना पड़ेगा। ठीक है, तब ऐसे नज़ारे और ये जादू देखने को मिलेगा आपको। देखो, है ना। मेहनत लगती है भाई, घर बैठे नहीं मिलते ये नज़ारे, ये सुकून, ये जादू, कुदरत का जादू।
अभी समय हो चुका है 10 बज गए और अभी भी हम मतलब काफ़ी दूर तो नहीं बट दूर हैं। वो जो दिख रहा है ना टॉप, उसके पीछे है केदारताल। तो मुझे लगता है अभी 1 घंटा सवा घंटा और लगने वाला है, क्योंकि आगे जो पैच है वो पूरा देखो पत्थर ही पत्थर है, बोल्डर है, मतलब बड़े पत्थर छोटे पत्थर। तो वो टाइम टेकिंग रहता है और एफर्ट भी लेता है काफ़ी। तो पीछे देखो वैली पूरा, इधर पीछे इसके पीछे से आए हैं हम। तो यहाँ तक आने में हमें जो है सवा घंटा लग गया। आगे देखते हैं कितना टाइम और लगता है। एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी एलिवेशन हो गया कितना, 4400 मीटर। तपोवन का इतना ही है, तपोवन का इतना ही है। तो ऑक्सीजन भी कम होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन लेवल कम है। हाँ अभी हम लोग 100 मीटर और गेन करेंगे। यस, तो ऑक्सीजन बहुत कम है, जिसकी वजह से एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब वहाँ से और यहाँ तक आने में हालत ख़राब होगी, एफर्ट बहुत लग रहा है। हाँ, वहाँ जाना है उसके पीछे। मौसम भी खुल रहा है। हाँ, ये जो पैच है ये पूरा बरसात के सीज़न में, मानसून में यहाँ सब जगह से चारों तरफ से पानी आता है, जिसकी वजह से बोल्डर और ये सारा पूरा हो रखा है ना। नीचे देखो तो नीचे पूरा शांत है, क्योंकि एक जगह पे पानी आराम से निकल जाता है, लेकिन मतलब यहाँ पे पानी फैल जाता है। क्लाउड बस्ट वगैरह जो होता है, क्लाउड मतलब बस्ट वगैरह जो होता है, ऑल ऑफ सडन, मतलब बहुत सारा हाँ। पानी आया तो वो ऐसे वो कर दिया इसको फाड़ के, और ये बड़े बड़े पत्थर चट्टान सब ले आता है साथ सब में, लेके आ जाता है साथ में, है ना। और फिर जैसे जैसे थोड़ा नीचे जाता है वैसे वैसे शांत होता जाता है। फिर वैली के अंदर घुस जाता है तो फिर नीचे, लेकिन नीचे वाटर लेवल बढ़ जाता है फिर नदियों में, है ना। अभी यहाँ कहीं पहुँचे हम, ये रास्ता जा रहा है और नीचे अभी लग रहा था कि पहुँच गया और एक हाइट दिख रही थी, इस हाइट के पीछे केदारताल होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से एक और हाइट वो दिख रही है। अब उम्मीद ये है कि इसके पीछे या इससे थोड़ा और चल के होना चाहिए, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। भालू को खोल दिया क्या भाई साहब ने? तो यार भाई साहब भालू को बोल दो लंच रेडी रखेगा जब तक वापस जाएंगे हम, है ना। हाँ, दिख रहा है वहाँ से? ओके, वहाँ कहीं है हमारा कैंप, वहाँ पे कैमरे में दिख नहीं रहा, बट वहाँ है। इतना चल गया हम, बताओ। तुम्हारे पास 4 बजे अगर रेडी होते तो 5 6 बजे 7 बजे तक आराम से पहुँच। बिल्कुल। गंगोत्री अगर हम चाहें। लॉन्ग है क्यों इतना? कल तक का रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं था, पर आज रास्ता काफ़ी थका देने वाला है, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी बढ़ने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, जिससे थकावट थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रही है। पर जो भी हो, केदारताल तो जाना ही है। तो भाई साहब अब देख लो, नीचे से लग रहा था कि बस ये इसके पीछे, अब भाई साहब कह रहे हैं उसके पीछे, और वो थले सागर दिख रहा है तो वहीं है ना। और इस जोन को देखो आप, है ना, ऊंचा नीचा ऐसे जैसे मलबा आके डंप किया हो, और उधर स्नो भी दिखनी शुरू होगी, देखो, है ना। अभी लगभग, हाँ, मज़ा आने वाला है। और अभी मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। हवा भी ठंडी हो रही है, सांस भी चट रही है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया। ये बेसिकली पूरा ग्लेशियर था, ओके। धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। और ये देखो, कभी वो ग्लेशियर उस लेवल पे रहा होगा, आज ये इतना डाउन हो चुका है। हाँ, तो ये पूरा जो नदी का फ्लो है, केदारताल की जो रिवर जो आ रही है, ये पूरा ग्लेशियर से निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब पिघल के हाँ। बैठ गया और अभी ऐसा हम हो लोग गया। टोटली पूरा ग्लेशियर के ऊपर है, इसके हाँ। नीचे भी ग्लेशियर है। यस, बिल्कुल। देखे, जो हम ग्लेशियर की बात कर रहे थे, मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ कभी ये भी ग्लेशियर रहा होगा, और वो पीछे ग्लेशियर दिख रहा है, ये दिख रही है आपको दीवार वाइट वाइट,
कैमरे में कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट आंखों से क्लियर दिख रहा है कि ये ग्लेशियर है पूरा, है ना। इतना मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये ग्लेशियर दिख रहा है। तो कभी ये पूरा मतलब ग्लेशियर ही रहा होगा। ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, तो ये गल गल के जो है पत्थर और मलबा रह गया और बर्फ़ जो है वो पिघल के निकल गई। ओ हो ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, देखो 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 नज़ारा। ये ग्लेशियर है पूरा, ये बर्फ़ है, ये काला काला जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ग्लेशियर है। देखिए कहाँ तक फैला हुआ, कहाँ तक पूरा। तो फाइनली हम केदार ताल पहुँच गए। ये व्यू है ताल का। अभी हम हार्डली कितना 50 मीटर ऊपर होंगे ताल से, और ये है केदार ताल। और वो सामने वाला थले सागर है ना, ढका हुआ है जो, और ये वाली पीक उसी का पार्ट है, बट मेन क्या है, थले सागर है ना। तो ये है जी नज़ारा। ये पूरा इनका ग्लेशियर है, पूरा थले सागर। अच्छा, ये जो ग्लेशियर है थले, इसका नाम भी थले सागर है मतलब थले सागर का ग्लेशियर है। ओके ओके ओके। तो ये देख रहे हैं आप, ये पूरा ग्लेशियर है पूरा। ये देखो वो नीचे तक फैला हुआ है। ये है, ऐसा है केदार ताल का नज़ारा। हाँ। चाइनीज बंदे से पढ़ाना पड़ेगा। ये 18/11/1955। क्या लिखा है? ये देखो ना। हाँ यार, वो देखो राहुल भाई पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ा पूजा करेंगे, और यहाँ पे पूजा करते हैं लोग केदार ताल की, भगवान भोले शंकर की, थले सागर की। और ये ऐसा नज़ारा है झील का, देखिए कितना खूबसूरत है, कितना शांत है। और देखो मैं कह रहा था कि हम 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, बट पूरे हमें 3 घंटे लग गए हैं पहुँचने में, जो हमारा कैंप साइट है। सामने थले सागर जी अभी ढके हुए हैं, जैसे ही खुलेंगे हटेंगे तो फिर से फ़ोटोग्राफी और वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा आता है। अभी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद स्नान कर लेते हैं और फिर लंच करेंगे। फिर थोड़ा चारों तरफ घूमा जाएगा, वो भी दिखाया जाएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर महाराज, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दर्शन दे दो भगवान, साफ हो जाओ। शिवाय नमः, हराय नमः, शिव 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 शिव, भोले शंकर, कैलाशपति नारायण, शिव शंकर। जय भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव। एक और है। बहुत है। पानी में जब था ना, ऐसा लग रहा था मर गया। अब लेकिन रिलैक्स हो रहा है। ये जो सनलाइट पड़ रही है ना बॉडी में, हाय। पिछले 4-5 सालों से मैं प्लान कर रहा था कि, मतलब सोच रहा था कि केदार ताल जाना है, केदार ताल जाना है। और आज फाइनली 27 जून 2024 को ये सपना मेरा
सच हुआ। मैं लोगों के वीडियोस फोटोज़ देखते रहता था, बहुत कम लोग आते हैं तो फ़ोटो वीडियो भी बहुत कम मिलते थे, बट ये था कि यार जाना है, ये जगह कैसी है, क्या है यहाँ, और आज देखो मैं यहाँ पे हूँ। चलो जी, केदार ताल को इसी के साथ अलविदा कहते हैं और अब चलते हैं अपने कैंप की तरफ वापस। अभी बज रहा है 1, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऊपर आने में तो 3 घंटे लग गए थे, नीचे जाने में देखो 1.5 से 2 घंटा, इतने में कवर हो जाना चाहिए। दोपहर के बाद यहाँ वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब अभी देखो विंडी हो गया। जब हम आए थे तो हवा बिल्कुल कम थी और ठंडी थी नहीं, अभी हवा जो है बहुत ठंडी हो गई और तेज़ भी हो गई, और क्या पता थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो जाए, देखते हैं। वैसे चाहते तो यही है कि ना हो बूंदाबांदी, हम पहुंच जाएं उसके बाद हो, बाकी देखते हैं जैसे भोलेनाथ की मर्जी। ये देखो लद्दाख ऐसी है ना, ऐसे नज़ारे उत्तराखंड में भी हैं भाई, है ना। ये देखो जी बराल या हिमालयन गॉड जिसे कहते हैं, पूरा ग्रुप है इनका। देखो बकरियां हैं, ये बकरियां। बस इस ट्रैक पे यही पैच जो है ना खतरों से भरा हुआ है बस। ऊपर से देखो आप, अगर पत्थर आ गया ना हो गया काम। ये देखो ऐसे चलना पड़ेगा। चलो जल्दी से पार करते हैं इसे। और अभी आप साफ देख सकते हैं कि पानी का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। हमें ऐसे ऊपर चलना पड़ रहा है बिल्कुल पकड़ पकड़ के, बैठ बैठ के। वाटर लेवल जो है सुबह बहुत कम था, मतलब सुबह आपने देखा वीडियो में जब हम जा रहे थे तो नदी के साथ साथ जा रहे थे, और अभी देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया पानी। ये देखो ये पूरा बढ़ गया है। उधर जो रास्ता था सुबह अभी वो गायब हो गया पूरा। तो दोपहर को मतलब शाम को इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया है अभी। चलो जी वापस पहुंच गया हम अपनी कैंप साइट पे। अभी टाइम हो रहा है 3:15, मतलब 3:10, तो 2 घंटा 10 मिनट लगा है आने में, और जाने में लगा था पूरा 3 घंटा। तो पीछे रिवर का पानी बहुत बढ़ गया था, सुबह कम था तो थोड़ा डिफ़िकल्टी रही वहाँ पे क्रॉसिंग में, वीडियो में देखा ही आपने। तो अब यहीं पे एंड किया जाए इस ब्लॉग को। बाय बाय, टेक केयर। बोले मैंने पता नहीं कितने खरीद लिए और एक ट्रैक में खत्म है, अगले ट्रैक के काम नहीं आता।